हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं पफ पेस्ट्री। बहुत ही आसान है। इंग्रेडिएंट्स को आप सही तरह फॉलो करें। ये मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा सॉरी आधा किलो मैदा, 1 टेबल स्पून शुगर, मेरी ब्राउन शुगर है, आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1 टीस्पून सॉल्ट, तकरीबन 4 खाने के चम्मच हम यूज़ करेंगे ऑयल। 4 खाने के चम्मच हम यूज़ करेंगे ऑयल। ऑयल ही यूज़ करना है आपने इसमें, ठीक है, बटर वगैरह नहीं डालना। और एक अंडा यूज़ करेंगे। अंडा ऑप्शनल, अगर आप पसंद नहीं करते तो आप अंडा ना डालें, ठीक है। तो ये हम सारी चीज़ें इसमें डाल के, ड्राई इंग्रेडिएंट्स और ऑयल 4 टेबल स्पून, तो हम इसका अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। ज़्यादा ना सख्त ना बहुत ज़्यादा नरम, बस जैसे चपाती का आटा गूंथते हैं इस तरह। और ये मेरा जितना वाटर आपको रिक्वायर्ड होगा, ये मैंने 1 कप पानी ले लिया। इससे हम जो है ना अपना आटा सॉफ्ट सा गूंद लेंगे। और पफ पेस्ट्री बनाने के लिए मैंने एक मार्जरीन ले लिया है, ठीक है। कोई भी आप किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले लें, मार्जरीन से भी पफ पेस्ट्री जो है अच्छी बनती है। बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने डाल दिया 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून शुगर, 4 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल यूज़ करेंगे। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ऑयल यूज़ कर लें, ठीक है। 4 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी। ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम इसमें एक अंडा जो मैंने रखा था, देखिए इस तरीके से इसको मुट्ठी बनाए तो ये ऐसे हो रही है। एक अंडा जो ये डाल के हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और पानी की मदद से सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। अंडा बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें, आप इस स्टेज पे बस पानी डाल उसकी सॉफ्ट सी डो बना लें, ठीक है। ये देखें, ये मैंने अंडा डाल दिया। मैं इसको पानी की मदद से सॉफ्ट सा डो बना लूँगी। ये देखें, ये मेरा सॉफ्ट सा आटा गूंद के अब मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए नमी वाला कपड़ा ढक के रेस्ट दे दूँगी, 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। ये मेरी मार्जरीन है, ये तकरीबन 500 ग्राम है। तो ये हम यूज़ करेंगे 500 ग्राम हमने मैदा लिया था, तो ये हम तकरीबन 400 ग्राम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हम 400 ग्राम करके, तो इसको हम हाथ से थोड़ा सा नीट करके सॉफ्ट कर लेंगे और फिर स्क्वायर शेप दे देंगे इसको, ठीक है। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये देखें, इसको मैंने एक थाल में मार्जरीन को मैंने चम्मच से मैश कर करके सॉफ्ट कर लिया। बड़ा सा एक स्क्वायर शेप दे देंगे सबको इकट्ठा करके। ये देखें, मैंने मार्जरीन को सॉफ्ट कर करके इस तरीके से मैंने बना लिया, ठीक है। ये हमारा तैयार है पफ पेस्ट्री बनाने के लिए। ये हमारे आटे को तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, जब हमने गूंद के इसको 20 मिनट्स के लिए रेस्ट दिया था। अब हम इसको बेलेंगे और अपनी मार्जरीन की फिलिंग इसके अंदर करेंगे पफ पेस्ट्री तैयार करने के लिए। तो इसको बेलना शुरू करते हैं। ये देखें, हमने बड़ी सी रोटी टाइप की बेल ली है, इसके बीच में मैंने ये मार्जरीन रख लिया है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे करके चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। अच्छी तरीके से फोल्ड करके फिर मिलते हैं। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह इसको फोल्ड कर लिया। अब हमने इसको बहुत हल्के हाथों इसको हमने बेल के दोबारा से एक बड़ी सी रोटी बनानी है और आपने इसको इस तरह टैप कर करके बेलना है। आपका मार्जिन बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। आप मैदा डस्ट करें काउंटर पे। मैंने इसको इतना बड़ा सा बेल लिया है, ठीक है। ये अब हम इसकी फर्स्ट लेयर लगाएंगे। एक हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसी तरह सेम दूसरा हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। और इस तरह से करके हम इसकी फर्स्ट लेयर लगा के इसको हम 20 मिनट के लिए तकरीबन ये काउंटर पे ही किसी भी चीज़ से रैप करके छोड़ देंगे। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके रख दिया। बस ये देखें, अब ये मैं बिल्कुल लास्ट टाइम इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह ये हमने 3 दफ़ा हमने ये प्रोसेस किया है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपने करना है। ये जैसे यूँ फोल्ड किया हमने, ऐसे, फिर यूँ, ऐसे, और इसको इस तरह फोल्ड करके आपने बस ये आपने रख देना है और आपकी पफ पेस्ट्री फिर तैयार हो जाएगी। आधा 1 घंटे के उसको रेस्ट देना है। फिर आप इससे अपनी जो भी बनाना चाहें, पेस्ट्री, बकरखानी, जो भी, वो आपकी पफ पेस्ट्री तैयार है। बस अब आप इसको किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के, कोई भी शॉपर हो आपका, कुछ भी हो, बस आपने इसको ये टाइट करके रख देना है, ठीक है। फिर आप इसको घंटे बाद, आधे घंटे बाद यूज़ करें। हमारे मज़ेदार पेटीज तैयार हैं।
आप इसको शाम की चाय के साथ सर्व करें, कॉफ़ी के साथ, विथ होममेड सॉस।